हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी जो डबल दिमाग वाली मैडम है यानी कि चालू अपी का व्लॉग आ गया है। चलिए तो झटापट इनके व्लॉग का रिव्यू कर शुरू करते हैं। व्लॉग में शुरुआत में ही बच्चों के साथ खड़ी होती हैं और उसके बाद कट्टू अगले सीन में दिखाती हैं दुपट्टा उड़ाती हैं। जब वो जिनकी जो हेल्पर हैं वो दुपट्टा उड़ा रही होती हैं, इनके यहाँ एक कोई और आई हुई होती हैं, उनको और जता देती हैं। इसीलिए तो मैं उनको कहती हूँ कि ये लोग करते हैं, दिखाते हैं, देते हैं चीज़ों को और फिर उनको जताते हैं। तो जताना तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। मतलब उन्होंने ये जता दिया, जिसको नहीं भी पता था ना, अब उनको भी पता चल गया होगा कि ये जो दुपट्टा है ये अजमेर से लाकर इन्होंने इन दोनों को दिया था। जो कि वो जो उन लेडी को उड़ा रही थी वो, और जो उन्होंने कान में, तुम भी तो बहुत अच्छी लग रही हो और दिखाओ कान दिखाओ अपने, मतलब ये भी बता दिया जो कान में बुंदे या झुमके जो भी है वो भी आपने ही दिए हुए हैं। जता दिया ना, किए कराए पर पानी फेर दिया। फिर कहती हैं बच्चे तुम भी तो आओ ना। और जब वो बच्चे आ रहे थे तो अब बच्चों के पीछे देखोगे ट्रेडमिल, जो कि इन्होंने पिछले व्लॉग में ही दिखाया था कि इन्होंने साफ सफाई की है। उसमें दो दो तीन तीन बैग रखे हुए हैं, जानमाज टांगी हुई है और एक पता नहीं क्या कपड़ा सा टांगा हुआ है। बिल्कुल सेंस नहीं है। जब तुम लोगों को अकल नहीं है किसी भी चीज़ की तो तुम वो चीज़ वो खरीदते ही क्यों हो? वैसे भी दिखावे के लिए तुमने खरीद रखा है, चलाती ही कितना हो उसको दिन भर में। ये कंडीशन जो बता रही है ना, ये बता रही है कि तुम उसको कितना यूज़ करती हो। और बताती हैं कि मेरे लिए मूंगफली लेकर आए। भाई ये खाने की पीने की चीज़ तो किसी से भी ले लेती हैं, फिर छोटे बच्चे हों या कोई घर पर कोई भी आए हुए मेहमान हो। और वहाँ जो इनकी हेल्पर हैं वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। उनकी तरफ को देखकर ना, जब मतलब वो जब आती हैं व्लॉग में तो एक अलग ही पॉजिटिविटी सी आती है। और जैसे वो फ्रैंक होकर ऐसे पर्स टांग कर कह रही थी जाती हूँ मैं, तो मुझे मतलब वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि नहीं देखो कितनी दिलदार लेडी हैं ये। अभी उनकी तबीयत भी ख़राब है और जैसे कि आपने सुना भी था कि फ़नी कह भी रहे थे कि इनका ऑपरेशन होना है, तो फिर भी वो देखो कितने उसमें पूरी शिद्दत के साथ अपना वर्क में, काम में और अपना मजाक मस्ती में लगी रहती है। और इन जैसे लोग तो बिस्तर ही पकड़ लें ऐसी सिचुएशन में। और उसके बाद दिखाते हैं कि कोई आए हुए हैं जो कि उनके पापा के यानी कि फ़नी के पापा के फ्रेंड की वाइफ हैं, जो कि यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद लेती हैं ओपनिंग और फटाफट अपनी रील चला देती हैं। फिर अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाती हैं और कहती हैं कल इतना अच्छा मटन बना था, किसी ने ज़्यादा खा लिया, उसकी तबीयत ही ख़राब हो गई। अरे ज़्यादा खाने से तबीयत ख़राब नहीं हुई, तुमने ख़राब बनाया था इसलिए उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। मटन चिकन खाली दुनिया भर का गरम मसाला डालने से और दुनिया भर का तेल डालने से अच्छा नहीं बनता है। उसमें परफेक्ट तरीके से मसाले होना चाहिए। और इतना गरम मसाला यूज़ करोगे, इतना तेल यूज़ करोगे तो किसी का भी पेट भी ख़राब हो सकता है और तबीयतें भी ख़राब हो सकती हैं। और उसके बाद मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इनकी दौड़ बेटी खाला या फिर अम्मा के घर तक। और अब देखो सब चीज़ ठीक हो गया है और अम्मा को वापस जाना था। और फिर भाई ने भी बता दिया है अपने व्लॉग में, तो अब अम्मा को हर एक व्लॉग में कम से कम 3 से 4 बार विजिट हो रही है अम्मा की, और बुलाया भी जा रहा है अम्मा आओ ना पूरे दिन के लिए हमारे घर पर। तो अम्मा ने खाना बना के रखा हुआ था और वो खाना वहाँ पर छोले खा रहे हैं। जब पेट खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, तो उसमें तो छोले बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इतनी सेंस नहीं है आपको। और फिर कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं, हो गया है नेक्स्ट डे और पूरा कमरा जिससे कि कोई पहले से देख कर ना कह दे। जब आप कैमरे के सामने सब चीज़ें दिखाते हो तो लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, तो गंदगी भी फैली हुई भी नज़र आएगी। तो कोई ना टोके, कोई कमेंट ना करे, उससे पहले खुद ही मैडम कहने बैठ जाती हैं। यहाँ त्योहार का टाइम चल रहा था ना, तो इतना सारा त्योहार का तो ऐसे कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं था। और वैसे भी आप सारे दिन करती क्या हो जो अपना खुद का रूम भी आप क्लीन नहीं कर सकती हो। चीज़ों को इतना ज़्यादा फैला के रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से चीज़ें ना संभाली हों। जब भी तो तुम्हें खोई पाई हो रहा था और आपको कश्मीर की चीज़ें मिल रही थी, आए हुए गिफ्ट भी मिल रहे थे, वही तो बस चीज़ें आ जाती हैं अनलिमिटेड तरीके से और उनको बस फेंक दिया जाता है। देने वाले का तो सोचा करो वो किस मान से देता है आपको कोई भी चीज़। और ये आपने बहुत ही अच्छा कहा है कि यहाँ कोई आता भी नहीं है। और ये एक्सक्यूज़ भी एक तरीके से, कोई ना आता है ना कोई देखता है कि आपने क्या फैला रखा है, ना कोई सास देखने वाली है, ना कोई और आपके ऊपर बेडरूम में आकर देखता है। तो आपको जितना मर्जी उतना फैलावा मचा कर रख लो, क्योंकि काम धाम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ कैमरा लेना है। अरे कैमरे ही ज़िंदगी नहीं है, उसके अलावा भी एक बहू होने के नाते, एक वाइफ होने के नाते भी कई सारे फ़र्ज़ होते हैं। कभी निभाए हैं वो आपने? फिर दिखाती हैं देखो बाजी खाना बना रही हैं और पूछती हैं उनसे ऊपर खाना बनाना अच्छा लगता है क्या नीचे, और ये बन रहा है दाल चा, और वो टेस्ट कराती हैं और टेस्ट करके तो ऐसे बताती हैं जैसे बहुत बड़ी कहीं की शेफ़ हो। खुद को तो कुछ आता नहीं है, जो चीज़ बनाती हैं वही बिगाड़ देती हैं। जब रूम समेट रही होती हैं तो फ़नी भाई पीछे से आके कहते हैं अल्लाह आज खैरियत तो है जो आज साफ़ सफाई हो रही है। मतलब उनको भी पता है कि उन्हें आदत नहीं है तुम्हें इस तरह से काम करते हुए देखने की। तो वो भी बेचारे हैरान परेशान एकदम से। वो कहते हैं खैरियत तो है, तो कहते हैं नहीं खैरियत तो है, बस मेरा मूड है आज काम करने का। वो कहते हैं कि हाँ हाँ सब चीज़ है, बस अल्लाह से यही दुआ है कि बस तुम्हारा मूड अच्छा रहना चाहिए, वरना तो वो तुम्हारी वाट लगा देती है ना मूड ख़राब होते ही।
और अब डुअल स्टाइल से काम हो रहे हैं, क्योंकि फ़नी भाई को जो वो आईफ़ोन दिला दिया गया है ना, तो वो अपना शूटिंग करते हैं। फ़ोन तो उनके पास पहले भी था, लेकिन अब वो शूटिंग करने लगे हैं और अब वो दिखाते हैं कि हम गए हैं यहाँ पर, हमने हॉल बुक कर दिया है। अब जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा था, अब हर व्लॉग में जब तक इनकी एनिवर्सरी नहीं आएगी, एनिवर्सरी का नाम ना आए, तो कोई भी व्लॉग कंटेंट वो पूरा हो ही नहीं सकता। जैसे व्लॉगर्स को बच्चे मिल जाते हैं ना, बहुत सारे बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, जैसे इनके भैया भाभी, उनको बच्चा कंटेंट मिल रहा है, तो इनको कंटेंट के नाम से अब ये भुना रहे हैं अपनी एनिवर्सरी को। चलो भाई, एक दिन एनिवर्सरी भी आ जाएगी, उसके बाद क्या, फिर वो दूसरी बात फिर कुछ और नया कंटेंट मिल जाएगा। और अब बीवी के खर्चे का बड़ा एहसास होने लगा है, और वो वहाँ पे कहते हुए नज़र आते हैं कि भैया जो भी आए ना, वो गिफ्ट विफ्ट मत लेके आना, गिफ्ट तो हमारे पास बहुत है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, हमें पैसा ही दे देना गिफ्ट में। इसके बाद इतना बड़ा जो 12,000 गज में जो बेडरूम बना हुआ था, जिसकी सफाई में पूरा दिन लग गया होगा इनको, हो सकता है 2 दिन में निपटी हो, और फिर खुश होकर दिखाती हैं अपनी मेहनत की कि ये देखो हमने पूरा रूम क्लीन कर दिया है। ट्रेन भैया, फैलाया भी तो तुमने ही था, कोई और था ना आके फैला के चला गया था। डेली डेली का जब भी आप चीज़ें फैलाओगे और साथ ही साथ उसको समेट दोगे, तो इतना कभी भी नहीं फैलेगा। और वही अपनी मैडम की तरह से जीना चढ़ना और उतरना दिखाना, क्योंकि शूटिंग में यही तो सीखा उन्होंने अपनी मैडम से, जीना चढ़ते उतरते दिखाओ। और वो दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि देखो भाई, मैं खेत के काम करके आ गया हूँ। यस, मेरा एक सवाल है, अगर आप जवाब दे सकते हो तो, जब आप मुंबई चले जाते हो इतने इतने टाइम के लिए, तब खेतों का काम कौन करता है? तो महीनों महीनों के लिए मुंबई चले जाते हो और लेकर आते हैं फिर कि मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए मोमोज़, और बताते हैं कि मैंने सबको बता दिया है कि हमारी क्या क्या प्लानिंग है। और वहाँ देखो आप पीछे बैठी हुई मैडम कितनी बड़ी बड़ी आंखें सो घूर घूर कर दिखा के एक तरीके से उनको धमका रही हैं कि तुम ये सब कैमरे पे मत बोलो। तो वो बेचारे वहीं रुक जाते हैं, और आप देखोगे तो वहाँ कट पे कट लगे हैं, ताकि वो इस चीज़ के लिए वो आगे ना बताएं। और अगले ही सीन में वो कहते हैं कि जो अब सारी चीज़ें अभी बता दूंगा क्या, फिर सैटरडे को क्या बताऊंगा। वो जो है उनसे अपनी हेल्पर से पूछते हैं कि खाना बन गया, और पराठे लेके जब अंदर एक आते हैं, तब कहते हैं, वो बताती हैं कि हम लोगों ने, पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैडम ने अकेले ने नहीं करा है कारनामा, हम लोगों ने, यानी कि उनकी जो हेल्पर है उन्होंने हेल्प की है, तब जाके ये रूम क्लीन हो पाया है। और फिर वो जो सफाई हुई है ना, उनमें जो खोया पाया है, उनमें कई सारी चीज़ें मिली हैं, तो कश्मीर की चीज़ें दिखा रहे हैं, कुछ और चीज़ें दिखा रहे हैं। फिर कहती हैं, और देखो हमें ये भी मिला है शादी का कार्ड, क्योंकि हमें शादी में जाना है। तो फिर कहते हैं ठीक है, तुम अम्मा के साथ शादी में जाओ, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ शादी में जाऊँगा, क्या पहनोगी? तो वो कहते हैं हाँ, वो हम तभी बताएंगे। मतलब अभी तक भी वो ये चीज़ नहीं सीख पाए हैं कि इनकी मैडम ये कहती हैं कि कुछ चीज़ें जो है ना, वो जब ही दिखानी चाहिए, तभी व्लॉग का मतलब होता है। मतलब अभी आपको और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो कहते हैं कि ठीक है, देखते रहिए आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे, यानी कि पहले ही हाइप बनाकर चल रहे हैं। उसके बाद बच्चे मेले से आते होंगे, तो मेले से लेकर आए हैं बॉल, जिस पर लिखा हुआ था मैं झुकेगा नहीं, यानी कि पुष्पा का फिल्म का जो एक डायलॉग है, वो उससे खेलते हैं। और उसके बाद अपनी अम्मा को कपड़े निकाल कर दिखाती हैं कि मैं शादी में कौन से कपड़े पहनूंगी, और उनसे भी पूछती हैं कि आप कौन से पहनोगे। और उसके बाद फिर से बच्ची बन जाती हैं, और वो जो बॉल बच्चियां लेकर आई थी इनके लिए मेले से, उस बॉल से खेलती हैं और पढ़कर बताती हैं, इस पर लिखा है मैं झुकेगा नहीं, और रुक जाती हैं। तो फनी कहते हैं झुकेगा नहीं साला, तो कहती है नहीं नहीं नहीं, साला नहीं कहना। और फिर सनी उससे खेलते रहते हैं, खेलते कहते झुकेंगे नहीं तो खेलेंगे कैसे, मतलब मुंह उठा के उसको बॉल को हाथ मारती हैं। और फिर फनी कहते हैं लाओ मैं खेल के दिखाता हूँ, और जब वो हाथ मार कर खेलते हैं तो वो गिर जाती है, तो कहती है झुक गया, ये तो झुक गया साला। साला कहते कहते रुक के एस मुंह से निकला, पूरा ही बोल देते। वीडियो में कट लगा दिया था, लेकिन हमें फिर भी पता चल गया था कि आपने पूरा वर्ड क्या बोला था। और उसके बाद जो फनी का जो मुंह बनता है और जो आंख निकाल कर दिखाता है, और वो बच्ची जो है ना, शहर जो बैठी होती है, मुंह में हाथ रख के जो हंस रही होती है, क्योंकि वो भी उसने भी सुन लिया होता है उसको। कुछ तो शर्म करो अपने शोहर को, बच्ची के सामने साला वाला पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। और उसके बाद फिर नानी के पास आ जाती हैं कि दिन भर की खबर लेने के लिए हम आ गए थे, और बस नानी से मिल लिए, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और उनसे कहती हुई नजर आती हैं कि आप भी आ जाना ना, कल पूरे दिन के लिए आ जाना। देखा अब सब चीज़ ठीक हो गया है, तो फटाफट से कैसे दिन एक ही व्लॉग में जो है कई कई बार शूट कर रही हैं, कई कई बार जा रही हैं मिलने के लिए। और जब 5 महीने से कहाँ गायब थी, अब वही सारी चीज़ें देख कर अम्मा भी बहुत खुश हैं, क्योंकि वही पहले जैसी चीज़ें शुरू हो गई हैं कि शालू ने अब ये खाने के लिए दे दिया, अब ये मंगा दिया, अब मुझे ये मंगा के दे दे, वो सारी चीज़ें बंद थी अम्मा की। और उसके बाद जो है बन जाती हैं डॉक्टर खाला के यहाँ पे। डॉक्टर खाला के यहाँ जाकर मेहर के साथ फिर जाती हैं किसी आंटी के यहाँ देखने के लिए, जो कि बीमार थी। वो उनको कुछ पता नहीं मौसमी टाइप के फल देती हैं, और फिर पेट पर हाथ लगाकर शायद वो दुआ दे रही थी उनको। फिर शादी में जाने के लिए रेडी होने के लिए आ जाती हैं घर, जहाँ फनी से कहती हुई नजर आती हैं, मुद्दा में आके यही तो अच्छा लगता है कि रेडी हो, अच्छे से तैयार हो, मेकअप करो, चीज़ें पहनो, ज्वेलरी पहनो, और फिर शादी में जाओ, लोगों से मिलना जुलना होता है। अरे मैडम, यही तो जिंदगी है, आपने जिंदगी ढंग से देखी
देखी कहाँ है, वहाँ अकेले रहते थे ना किसी को बुलाना ना चलाना, बस अपनी जो है खालाएँ आ जाती हैं, नानी आ जाती है और आपका ख़ानदान पूरा हो जाता है। इसी को ही ज़िंदगी कहते हैं। जब एक शादी होती है, एक लड़की की दूसरे घर जाती है, एक नए घर से जुड़ती है, एक नए ख़ानदान से जुड़ती है, तो ख़ानदान में बहुत सारे लोग होते हैं। आज किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, आज किसी के यहाँ कुछ हो रहा है, फिर रिश्तेदारी में कुछ हो रहा है, तो ऐसे आने जाना लगा ही रहता है। तो अच्छा भी लगता है मिलना जुलना, और फिर घूम फिर के फिर आ जाती हैं। वही एनिवर्सरी नाम ना आए तो इनका कंटेंट पूरा कहाँ से होगा, तो इनको कहीं से गिफ्ट आया है वही खोल कर दिखा रही होती हैं कि ये देखो, ये प्लास्टिक के फूलों का हाथों के गजरे आए हैं और ये इस तरह का ये दुपट्टा आया है। और उसके बाद आ जाता है वो शादी वाला दिन, तो कहती है मैं ये स्क्रब लगाऊंगी। तो फनी भाई भागे भागे आते हैं, कहते हैं अम्मा लेकर आई हैं शादी में से तुम्हारे लिए नाश्ता, उसमें ब्रेड पकौड़ा होता है और एक रसगुल्ला होता है। तो कहती है अल्लाह तुम्हारी तो नीयत लग गई होगी, कितनी नाशुक्री हैं ये, और अपने शोहर को क्या समझती हैं, कुछ भी बोल देती हैं। इतने करोड़ों लोग इनके व्लॉग ये सब देखते हैं जहाँ पे ये अपलोड करने वाली होती हैं। कुछ तो सेंस रखो, तमीज़ में पेश आओ अपने शोहर के साथ। फिर फनी भाई कहते हैं अभी मैं आपको फेस नहीं दिखा सकता किसी कारणवश, और ये देखो बीवी होने के फ़ायदे, वो चप्पल साफ़ कर रही होती हैं जिसमें मेहंदी इन मैडम ने खुद ने ही लगा दी थी, उसको साफ़ करके दे रही होती हैं। ये कोई नया काम थोड़ी ना है, शोहर के लिए तो पता नहीं कितने सारे काम करने होते हैं। उनके कपड़े धोना, प्रेस करना, लंच बनाना, नाश्ते पानी का ध्यान रखना, उनकी और ज़रूरतों का सारी चीज़ों का ख्याल रखना। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें इतनी महान बनने की क्या ज़रूरत है। फिर कहते हैं मैं जा रहा हूँ, तो कहते हैं कुछ क्रीम तो लगा लो, कुछ टिंटेड वाली सनस्क्रीन लगा लो, कुछ तो लगा लो। तो कहते हैं लोग हंसेंगे मुझ पर। ओके, यहाँ पर आके लोग आप पे हंसेंगे, और जब लोग आपको उन्हीं व्लॉग में देखते हैं झूठी जाते हुए, स्पा कराते हुए, फेशियल कराते हुए, तब कुछ नहीं, मतलब सारी चीज़ें लग्जरियस लाइफ जो सिर्फ मुंबई में याद आती है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ लोग हंसेंगे। वही लोग आपको कैमरे पे नहीं देखते होंगे, व्लॉग में नहीं देखते होंगे क्या क्या कर रहे हो आप। और अगले सीन में भागी भागी आती है, मैंने फेस पैक लगा रखा था फ्रेंड्स, और बाजी आई कह रही आओ बारात देखेंगे। तो मैं बिना ढंग से धोए हुए भागी भागी बारात देखने के लिए चली गई। छोटी बच्ची हो क्या? ओ हाँ, मैं तो भूल गई, ये तो सारे जितनी भी कजन्स हैं ना, उन सबसे छोटी मुन्नी नन्नी मुन्नी प्यारी सी बच्ची हैं। और उसके बाद तैयार हो जाती हैं और गरारे पे पहनती है मैडम जूते। सेंस तो देखो जरा इनकी, क्योंकि इनसे सैंडल से चला नहीं जाएगा, तो इन्होंने जूते पहन लिए। और वो फनी भाई जिनको फैशन सेंस के नाम की चिड़िया भी नहीं पता, वो कह रहे हैं अरे वाह तुम्हारे तो जूते भी मैचिंग हो रहे हैं, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है भाई। तैयार होके अपनी सास के साथ, अपनी अम्मा के साथ निकल लेती हैं शादी में जाने के लिए। और वहाँ शादी में से कहती हैं हमने यहाँ पे हो लिए, अब हम जा रहे हैं अपनी कार से दूसरे मोहल्ले में। और ये व्लॉगर होने के नाजायज़ फ़ायदे उठाती हैं कि किसी की प्राइवेसी में इस तरह से दखल देती हैं। किसी को ना पसंद हो अपनी घर की बहू बेटी को इस तरह से सरेआम सारी दुनिया में दिखाना, जो उसका मुंह खुला हुआ था दुल्हन का, और उसको सरेआम जो है अपने व्लॉग में दिखा रही हैं। एटलीस्ट कम से कम कंफर्म तो कर लिया होता कि कोई और लेडीज़ हो सकता है पर्दे में रहना चाहती हो, ना आना चाहती हो वो कैमरे पर, और वहाँ पर भर भर के नान, गोश्त और तेल वाला और रसगुल्ले खा के आ जाती हैं घर पर थक थक आके, और कहती हैं कान की ऐसी बैंड बज गई है। और उसके बाद चेंज करके और पहुंच जाती हैं वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और इनकी कॉफ़ी या चाय पीने के लिए बाहर, घर में तो बना ही नहीं सकते, तकलीफ हो जाएगी ना फ्रेंड्स हाथों को। तो बस फनी भाई इनको ले जाते हैं बाहर वो कॉफ़ी पिलाने के लिए। तो कहती हैं आपका थैंक यू, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब एक तरफ तो इतनी इज्जत दे रही है, थैंक यू कह रही है, और दूसरी तरफ कह रही है बोल। ये तो तमीज़ है इनको अपने शोहर से। सोचो कैमरे के सामने ऐसे बोलती हैं, कैमरे के पीछे कितना डोमिनेट करती होंगी ये। कहती हैं मैं जब से आई हूँ, जब से मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मैंने लेंस भी नहीं उतारे क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। कि यार कितना बड़ा हवा बनाती है ये एडिटिंग के नाम पर, और तुमसे नहीं होता। अपना ही तो काम है, तुमसे नहीं होता तो एक एडिटर हायर कर लो, इतना पैसा कमाते हो, एडिटर तो तुम हायर कर ही सकती हो ना। फनी भाई से कोई चीज़ की हामी भरवाना चाहती थी और वो बोल नहीं रहे थे। वो बेचारे थके हारे, साफ दिखाई दे रहा था चेहरे से कि कितना ज़्यादा थका हुआ है। तो कहती है बोल। तो कहता है मुझे पता है जब इसकी एडिटिंग और इसका काम पेंडिंग पड़ा रहता है, इसका मूड ऐसे ही ख़राब हो जाता है, और इसी की वजह से उनका बेचारे का खुद का भी मूड ख़राब था। कहते हैं मुझे पता था इसका मूड ऑफ है, जब इसका मूड ऑफ होता है तो इसका जो मूड है ना 7वें आसमान पे होता है। तो मैंने सोचा कौन इससे लड़ेगा भैया, कितना ज़्यादा डरते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा था उनकी इन लाइनों से ये कितनी डोमिनेटेड है, कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर उनको परेशान करती होगी। ऐसी है ये चबूतरी मैडम। इसी के साथ हम भी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।